वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक बाइट्स। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 14 है वो सॉल्व करेंगे। 14th क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। हमें बताना है कि 10 और 250 के बीच कितने मल्टीपल्स हैं 4 के, यानी कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी, n निकालना है। अब हमारे पास जो गिवन है वो है 10, 11, 13, यानी कि ये हमें नंबर्स दिए हुए हैं। अब हमारी जो AP बनेगी वो क्या बनेगी कि हमें 4 के मल्टीपल्स लेने हैं, यानी कि 10 से आगे जो नंबर 250 तक, तो फर्स्ट जो मल्टीपल होगा हमारा 10 से आगे 4 का वो होगा 12, नेक्स्ट होगा 16। तो हम 4 के टेबल में जो नंबर आएंगे वो हमारी क्या हो जाएगी, AP आ जाएगी। अब 250 है वो हमारा 4 से डिवाइड नहीं होता, उससे पहले हमारे पास 249, तो जो 248 है वो हमारी 4 के टेबल में आएगा, यानी कि लास्ट टर्म हमारी क्या आएगी 248। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए कि A क्या है 12 और D क्या है 4 और जो AN है लास्ट टर्म हमारी वो है 248। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है n, फाइंड n। तो an का फॉर्मूला लगाएंगे हम, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू हमारे पास 248, a की वैल्यू है 12 प्लस n हमें फाइंड आउट करना, तो n-1 इंटू डी क्या है 4। तो 12 को पहले इधर ले लेते हैं, तो 248 माइनस 12 इक्वल टू n-1 इंटू 4। माइनस करेंगे यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 236 इक्वल टू n-1 इंटू 4। 4 को इधर ले आएंगे तो 236 डिवाइड 4 इक्वल टू n-1। अब इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 59 इक्वल टू n-1। 1 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 59 प्लस 1 इक्वल टू n, तो 60 इक्वल टू n, यानी कि 10 से लेके 250 तक के जो नंबर हैं उनके जो 4 के मल्टीपल्स हैं उनके बिटवीन में वो हमारे पास क्या है 60 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास है, फाइंड व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 so on and 3, 10, 17 आर इक्वल्स। आपको हमें 2 APs दी हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट AP हमारे पास है, फर्स्ट AP है वो हमारे पास 63, 65, 67 so on, और जो सेकंड AP है वो हमारे पास है 3, 10, 17। अब देखिए फर्स्ट AP में जो A है हमारे पास है वो है 63। अगर हम D निकालेंगे तो फर्स्ट AP का 65 माइनस 63 इक्वल टू 2। सेकेंड AP में जो A है हमारे पास वो है 3 और D निकालेंगे तो 10 माइनस में 3 इक्वल टू माइनस 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। तो हमारे पास दोनों APs की फर्स्ट टर्म है और उनका कॉमन डिफरेंस है। अब हमें ये बतानी है कि इनकी n की वैल्यू, वो वैल्यू निकालनी है कि जिस पर इनकी APs की जो वैल्यू, तो हम ये कर लेंगे कि लेट nth टर्म ऑफ AP आर इक्वल। हम ये लेट करके चलते हैं कि दोनों टर्म्स की जो nth टर्म है दोनों APs की वो हमारी क्या है, इक्वल वैल्यूज है उनकी। तो अगर हम फर्स्ट टर्म की, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि फर्स्ट टर्म की जो ये nth टर्म है तो उसके लिए हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट टर्म प्लस में n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस यानी कि D इक्वल टू सेकेंड टर्म, सेकेंड जो AP है उसकी nth टर्म, तो 3 प्लस में n-1 इंटू 7। यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे इसको, तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि 63, 3 को इधर लेके आ जाएंगे तो -3 इक्वल टू n, 7 अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7n माइनस 7 माइनस इधर जाएगा तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2n माइनस 2। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 60 इक्वल टू 7n माइनस 7 माइनस 2n, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2
तो हमारे पास यहाँ देखिए -7 + 2 तो -5, उसको इधर लेके आएंगे तो +5 हो जाएगा। तो 65 इक्वल टू 7n - 2n इक्वल टू 5n। 5n की वैल्यू 65 है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 65/5 इक्वल टू n। तो यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 13 इक्वल टू n। यानी कि दोनों एपीज की जो 13th टर्म है उनकी वैल्यू हमारी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 16th, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। ये कहता है कि एपी फाइंड आउट कीजिए जिसकी थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है हमारे पास 16, और जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 है, वो एक्सीड का मतलब होता है मोर, यानी कि 5th टर्म से 12 है वो ज़्यादा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A3 की वैल्यू हमें दी हुई है, पहले A3 दिया हुआ हमें A3 इक्वल टू 16, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा A + 2D इक्वल टू 16, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए हमें ये दिया हुआ कि जो 7th टर्म है यानी कि A7 इक्वल टू A5 प्लस में 12, ये बताया गया कि 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 है वो अधिक है। तो यहाँ से A + 6D इक्वल टू A + 4D प्लस में 12, A से A कैंसिल हो जाएगा तो 6D - 4D इक्वल टू 12। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2D इक्वल टू 12, और D की वैल्यू होगी 12/2 इक्वल टू 6। अब D की जो वैल्यू है वो फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो A प्लस में 2 × 6 इक्वल टू 16, तो A + 12 इक्वल टू 16, और A इक्वल टू 16 - 12, तो A इक्वल टू 4। अब हमें क्या करना है कि AP फाइंड आउट करनी है। जब हमारे पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, तो AP हमारे पास क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म है 4, कॉमन डिफरेंस है 6, तो A प्लस में D 10, नेक्स्ट टर्म हो जाएगी A2 प्लस में D तो 16, ये हमारी क्या हो जाएगी AP। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या गिवन है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 अप टू 253। हमें एक AP दी हुई है जिसकी टर्म्स हैं 3, 8, 13 अप टू 253, उसकी लास्ट से हमें क्या निकालनी है, 20 टर्म निकालनी है। अब हमारे पास A की वैल्यू है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 3, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास हो जाएगा 8 - 3 इक्वल टू 5, और हमारे पास जो AN है, nth टर्म है या AN है वो 253 है। अब देखिए, अब आप लिखेंगे जो अब लास्ट से लास्ट फर्स्ट टर्म, अगर हम इसको रिवर्स कर लेते हैं तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो है 253, और कॉमन जो डिफरेंस हमने निकाल लिया वो हमारे पास क्या आ गया है। अब देखिए हम पीछे से आएंगे तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है, तो 3 हमारी लास्ट टर्म है, तो जब हम इसका D निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 - 8 इक्वल टू -5। लास्ट से कॉमन डिफरेंस है वो क्या आएगा, -5। हमने AP, जैसे हमारे पास ये AP थी 3, 8, 13, N है वो हमारी 20 है, लास्ट से लेके चले हम। तो हमें जब फर्स्ट टर्म हमने ये बना ली, कॉमन डिफरेंस ये बना लिया है, तो N की वैल्यू हमारी 20 है, तो हमें क्या निकालना है, A20। तो वो हो जाएगा A + 20 - 1 × D, तो A20 इक्वल टू A की वैल्यू हमारे पास है 253 प्लस में 19 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में D क्या है -5, तो A20 इक्वल टू 253 - 95। अब A20 की जो वैल्यू हमारे पास है वो क्या आ जाएगी, सो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज 158। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 18, द सम ऑफ द 4th and the 8th terms of an AP is 24 and the sum of the 6th and 10th term
एज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP। गिवन है हमारे पास A4 प्लस A8 इक्वल टू 24 और A6 प्लस A10 इक्वल टू 44। फाइंड क्या करना है, AP बनानी है हमें, उसके फर्स्ट 3 टर्म्स हैं वो फाइंड आउट करनी है। तो A4 हमारे पास होगा A8 होगा हमारे पास A प्लस 7D इक्वल टू 24, तो 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। 2 कॉमन ले लेते हैं या 2 से दोनों तरफ डिवाइड करते तो हमारे पास हो जाएगा A प्लस 5D इक्वल टू 12। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी हमारी। इधर देखिए A6 यानी कि A प्लस 5D, A10 A प्लस 9D इक्वल टू 44, 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। 2 फिर डिवाइड कर लेते हैं बोथ साइड पे, तो A प्लस 7D इक्वल टू 22। ये हमारी सेकंड। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो A प्लस 7D इक्वल टू 22, ये हमारी सेकंड है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, A से A कैंसिल हो जाएगा, -2D इक्वल टू -10। 22 से 12 माइनस करेंगे 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए D की वैल्यू वो हमारे पास 5 आ जाएगी। अब D की वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में रिप्लेस कर देते हैं, तो A प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 12, A इक्वल टू 12 माइनस 25, तो A इक्वल टू -13। तो फर्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो -13, और तो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं AP की वो हमारे पास होती हैं A प्लस D और A प्लस 2D। A हमारे पास आई है -13, जब A प्लस D करेंगे तो -13 प्लस 5 तो -8 हो जाएगा। नेक्स्ट है A प्लस 2D, तो -13 प्लस 10 तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी -3। तो ये हमारी क्या है, फर्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 19 क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। Subbarao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? सुब्बाराव है, उसको कोई वर्क स्टार्ट करता है 1995 में, उसकी स्टार्टिंग जो सैलरी होती है वो 5,000 पर ईयर होती है। हमसे पूछा गया है कि किस ईयर में उसकी सैलरी है वो 7,000 हो जाएगी, जब उसको पर ईयर है उसको इंक्रीमेंट लगता है 200 रुपीज़ का। तो हमारे पास ए है वो हमारे पास है 5,000 रुपीज़, डी है वो हमारे पास 200 और एन की वैल्यू है वो 7,000 है। हमें निकालना क्या है, एन फाइंड आउट करना है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है 7,000 इक्वल टू 5,000 प्लस में n माइनस 1 इंटू 200। 5,000 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 7,000 माइनस 5,000 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। 2,000 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। 200 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2,000 डिवाइडेड बाई 200 इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 प्लस 1 इक्वल टू n, 11 इक्वल टू n, यानी कि 11 ईयर्स के बाद उसकी जो सैलरी है वो क्या हो जाएगी 7,000। लेकिन हमसे ये पूछा गया इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच रुपीज़ 7,000। तो 1995 में हम 11 है वो ऐड कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2006 में जो उसकी सैलरी है वो रुपीज़ 7,000 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 20। रुक्मणी सेव्ड रुपीज़ 5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय रुपीज़ 1.75। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स रुपीज़ 20.75, रुपीज़ 20 एंड 75 पैसेज। फाइंड एन। हमें एंड फाइंड आउट करना है।
सेविंग दी हुई है कि स्टार्टिंग वीक में रामकली ने किसी ईयर के फर्स्ट वीक में 5 रुपये हैं वो सेव किए। अब हर नेक्स्ट वीक में वो अपनी सेविंग है वो 1 रुपया 75 पैसे वो इंक्रीज करती है। तो हमारे पास जो गिवन में है वो है फर्स्ट टर्म यानी कि A5 और कॉमन डिफरेंस होगा 1.75 और लास्ट टर्म AN है वो है 20.75। हमें फाइंड आउट करना है n, तो AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। AN हमारे पास 20.75, A की वैल्यू है 5 प्लस n हमें फाइंड आउट करना, तो n-1 इंटू डी है 1.75। 5 इधर लेके आ जाते हैं, तो 20.75 माइनस 5 इक्वल टू n-1 इंटू 1.75। यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15.75 इक्वल टू n-1 इंटू 1.75। यहाँ से 1.75 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75 इक्वल टू n-1। देखिए यहाँ से डेसिमल ऑफ करेंगे तो ऊपर 100 जाना है, नीचे या इधर करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, या डायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि डेसिमल से डेसिमल है वो हमारा कैंसिल है। अब हमारे पास क्या है 1575 डिवाइडेड बाई 175 इक्वल टू n-1। लोएस्ट टर्म में डिवाइड कर लेते हैं, इसको हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। ये 3 टाइम, यहाँ पे 5 टाइम, ये 3 टाइम, ये 1 टाइम हो जाएगा, ये 5 टाइम, फिर 5 से डिवाइड कर लेते हैं 7 टाइम, यहाँ 6 टाइम और 3 टाइम। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5, यानी कि 5 इक्वल टू n-1। 1 इधर आएगा प्लस, तो 5 प्लस 1 इक्वल टू n। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 6 इक्वल टू n, यानी कि आफ्टर 6 वीक उसकी जो सेविंग है वो 20.75 हैं पैसे वो पर वीक हो जाएगी। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज।